पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का तीसरा रोज सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान वफ़द पर वाज़ेह कर दिया गया है कि अफगान तालिबान की तरफ से दहशतगर्दों की सरपरस्ती कबूल नहीं। अफगान तालिबान को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ठोस और यकीनी इक़दाम करना पड़ेंगे। मुज़ाकरात में पेशरफ्त अफगान तालिबान के मुस्बत रवैये पर मुनहसर है। पाकिस्तान के दहशतगर्दी के मरकजी मुतालबात पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे पर रियाज रवाना। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ दीगर ममालिक के रहनुमाओं और बैनुल-अक़वामी इदारों के सरबराहान से भी मुलाकातें करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तर्ड समेत तमाम वफाकी वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। आज़ाद कश्मीर की सियासत में हलचल, फैसला कुन मरहले में दाखिल। सदर जरदारी से आज मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के वफ़द की मुलाकात का इम्कान। एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, अमीर मुकाम और दीगर रहनुमा मुलाकात में शरीक होंगे। मुलाकात में हुकूमत साजी के मामलात पर भी गौर मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की कुछ देर बाद मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात मुतवक्के। मुलाकात में नई कानून साजी के हवाले से भी मौजू ज़ेर गौर आएंगे। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए 32 अरकान की हिमायत का दावा। चौधरी यासीन का वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा। कहा, अनवारुल हक ने खुद कहा था 27 अरकान देकर इस्तीफ़ा दूंगा, अब अखलाकी तौर पर मुस्तफ़ी होना चाहिए। सरदार तनवीर इलियास ने कहा 27 का गोल्डन नंबर पूरा है। वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक के पास 2 रोज़ हैं, बसूरत दीगर अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक कुछ देर बाद मुज़फ़्फ़राबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। रियासत जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर अहम गुफ्तगू मुतवक्के। असेंबली ज़राए ने वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक के इस्तीफ़े की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। सदर जरदारी का आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफवर्जियों पर भारत को जवाबदेह ठहराने पर जोर। योम स्याह पर अपने पैगाम में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत दिलवाने के लिए अपना किरदार अदा करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर का मसला हल किए बगैर जनूबी एशिया में अमन मुमकिन नहीं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने भारतीय हठधर्मी को जनूबी एशिया के अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा 7 दहाइयों से जुल्म जबर के बावजूद कश्मीरियों का आज़म, हौसला और जिद्दोजहद आज भी नाकाबिल तस्खीर है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ कहते हैं कि जाली मुकाबले, मावरा अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगियाँ भारतीय जबर की अलामत हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर दुनिया की खामोशी को इंसाफ के आलमी निज़ाम पर सवालिया निशान करार दिया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहर शमशाद मिर्जा की बांग्लादेश के अबूरी सरबराह मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। बहरिया और फ़ज़ाइया के सरबराहान समेत सियासी क़यादत से भी मुलाकातें। 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। दिफा और सिक्योरिटी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर जोर। बांग्लादेश की सिविल और अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज के पेशावराना सलाहियतों के म्यार को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज की कुर्बानियों और कामयाबियों की तारीफ़। जनरल साहर शमशाद मिर्जा का सिलहट में इन्फेंट्री और टिकट स्कूल के दौरान साजा और तलबा से मुलाकात। सीना कंजू पहुंचने पर चाकू चबान दस्ते ने जनरल साहर शमशाद को सलामी पेश की। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने शिका ऑनरपन पर फूल भी चढ़ाए। कश्मीर और पाकिस्तान लाज़िम मलज़ूम है, कोई जुदा नहीं कर सकता। लाखों बेगुनाह कश्मीरियों का खून जरूर रंग लाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मकबूजा जम्मू कश्मीर पर भारत के गाज़िबाना कब्जे के खिलाफ योम स्याह पर ख़ुसूसी पैगाम। कहा, भारतीय क़यादत मार्का हक में शिकस्त के बाद शर्मिंदगी से बचने के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सामना करने से कासिर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शारग है, हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का कश्मीरी अवाम की अखलाकी सफारती हिमायत जारी रखने का आज़म। खैबर पख्तूनख्वा में छोटी काबीना पहले दिन से बनाना जरूरी है, मुलाकात बाद में हो जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को मशवरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमती उमूर चलाने के लिए काबीना तश्कील देनी चाहिए। हमारा सूबा विफाक के साथ महाजराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने नई काबीना की तश्कील तक तबादलों और तकर्रियों पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। तमाम नई भर्तियों का अमल आर्जी तौर पर मुअत्तल। वज़ीर आला की मंजूरी के बगैर कोई नया तकर्रर या तबादला नहीं होगा। महकमों को मरासला अरसाल।
एसपी अदील अकबर डीप रूटेड स्ट्रेस का शिकार थे। पुलिस की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में एसपी अदील अकबर की खुदकुशी की तस्दीक। रिपोर्ट के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी ने ड्राइवर, ऑपरेटर और गनमैन के बयान भी कलमबंद किए। डॉक्टर के बयान के मुताबिक डीप रूटेड स्ट्रेस का शिकार शख्स माजी के वाकयात के ज़ेरे असर रहता है। कोई अचानक हादसे ज़रूरी नहीं होते। अदील अकबर इसी नौयत के मसाइल का शिकार थे। डॉक्टर ने बताया अदील अकबर प्रमोशन न होने पर दिल बर्दाश्ता थे। डॉक्टर ने अदील अकबर और फैमिली को असलहा और ब्लेड जैसी अशिया से दूर रखने का कहा था। उमर अयूब की अहलिया 20 साल से हल्के में सरगर्म है। उन्हें पीटीआई का टिकट देने का फैसला ज़बरदस्ती मुसल्लत करना नहीं। सलमान अकबर राजा की मीडिया से गुफ्तगू कहा, इलाके की सियासत उमर अयूब की अहलिया ही देखती हैं। 9 मई के केसेस के हवाले से मेरी उमर अयूब से कोई बात नहीं हुई। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उमर अयूब की नहली के खिलाफ केस पेशावर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। उम्मीद है हमें पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ मिलेगा। उमर अयूब ने नहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त वापस ले ली। शिबली फराज की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने इस्तफसार किया कि मुल्जिमान ने सरेंडर कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा उमर अयूब, शिबली फराज ने सरेंडर नहीं किया। उमर अयूब की नशिस्त पर उनकी अहलिया इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। शिबली फराज की खाली सीट पर 30 अक्टूबर को इलेक्शन है। अदालत ने समाअत 29 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। एहतजाज के 2 मुकदमात में अलीमा खान नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बावजूद आज भी अदालत पेश नहीं हुई। एटीसी रावलपिंडी ने 5वीं बार नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और बैंक अकाउंट्स पहले ही ब्लॉक करने का हुक्म दे चुकी। नादरा पासपोर्ट, इमिग्रेशन और स्टेट बैंक से रिपोर्ट तलब। बानी पीटे के खिलाफ केस में इस्लामाबाद पुलिस का अनोखा कारनामा। 27 फरवरी 2024 को बरियत के फैसले के बावजूद थाना तरनोल में दर्ज केस में पुलिस ने चालान जमा करा दिया। पीटीआई वकला ने बानी पीटे की केस में बरियत की निशानदेही कर दी। सिंध पुलिस में जदीद डिजिटल सिस्टम ला रहे हैं। आज से अमल दरामद का आगाज होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का फेसलेस ई ट्रैकिंग सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा S4 पूरे सिंध के दाखिली और खारजी रास्तों की निशानदेही करता है। अगर किसी को पकड़ते हैं तो इस सिस्टम से इसकी निशानदेही करते हैं। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करना हम सब का फर्ज है।